देखिए, देवोत्थान एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, लेकिन देवोत्थान एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है। क्या महत्व है? माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं योग निद्रा में, और फिर पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को योग निद्रा से जगते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन होता है या हरि शयन होता है, इसलिए इन 4 महीनों में समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब देव अर्थात भगवान विष्णु जगते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण होने की वजह से या देव उत्थान होने की वजह से इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। देवताओं का, शुभ शक्तियों का उत्थान होता है, चारों तरफ शुभता पैदा होती है, इसीलिए इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने का, पूजा उपासना करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है देवोत्थान एकादशी पर अगर आप उपवास रखते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा आपको आरंभ में ही बताया कि साल में आप कोई भी एकादशी का पालन करें या न करें, लेकिन देवोत्थान एकादशी पर अगर आप उपवास रखें, इसके नियमों का पालन करें, तो आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। शास्त्र कहता है कि देवोत्थान एकादशी पर व्रत रखने के परिणाम सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। क्या नियम है व्रत रखने के? अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आप निर्जल व्रत रख सकते हैं, या केवल लिक्विड लेकर, नींबू पानी पीकर, फलों का रस पीकर भी उपवास रख सकते हैं। अगर आप रोगी हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं या व्यस्त व्यक्ति हैं, तो केवल एक वेला का उपवास आप रख सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो देवोत्थान एकादशी पर इतना प्रयास करिए कि चावल और नमक मत खाइए। इस दिन पूरा समय लगाइए उपासना में। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप उपवास रखें या न रखें, लेकिन अपने घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन का प्रयोग न करें। इस दिन पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखें। घर में जो सामान्य भोजन भी बने उसमें प्याज, लहसुन ना हो। देवोत्थान एकादशी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जप करें उतना ही ज्यादा आपका कल्याण होगा। देखिए, सामान्य एकादशियों की पूजा विधि सामान्य होती है। देवोत्थान एकादशी महा एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी है, तो इसकी पूजा विधि भी विशिष्ट है, विशेष है। क्या है?
गन्ने का अपने घर के आंगन में बीचों बीच में एक मंडप बनाएं और मंडप के बीच में चावल के आटे से चौक बनाएं या सुंदर सी एक रंगोली बनाएं। चौक के मध्य में चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाए जाएंगे, जिसको कि कपड़े से या किसी बर्तन से ढक दिया जाएगा। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई समर्पित किया जाएगा। घी का एक दीपक उस चौक के पास जलाया जाएगा और ये दीपक रात भर जलता रहेगा। मध्यरात्रि तक भगवान की पूजा करिएगा। भोर में लगभग 3-4 बजे जो कपड़े से चरणों को ढका था वो कपड़ा हटा दें या वो बर्तन हटा दें। भगवान के चरणों पर फूल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और उनके चरणों की विधिवत पूजा करें। चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनोहरि। हे प्रभु, आप योग निद्रा से जगिए और समस्त सृष्टि का मंगल करिए, कल्याण करिए। इसके बाद शंख, घंटा और कीर्तन की ध्वनि की जाएगी। इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाएगी और जब कथा समाप्त हो जाएगी, भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाएंगे। तब इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। सारे मंगल कार्य अच्छी तरह से शुरू होंगे। भगवान के चरणों का स्पर्श करके देवोत्थान एकादशी की रात को आप जो भी मनोकामना कहेंगे वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। ये एक बड़ा विशेष प्रयोग है जो देवोत्थान एकादशी की रात को करना चाहिए। देखिए, उपवास का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है रहना, निकट रहना। किसके निकट रहना? प्रभु के निकट रहना। और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप भगवान के नाम का जप करें। देवोत्थान एकादशी पर सबसे पहली बात, दिन भर श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए। हरि का मतलब क्या होता है? हरति पापम इत्यर्थे हरि। जो पापों का हरण कर ले वो हरि है। इसीलिए दिन भर श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए या अधिक से अधिक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। 1000 नाम है भगवान विष्णु के इसमें। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। जिसके नाम का स्मरण करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है, ऐसे प्रभु को मेरा नमस्कार है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। जब एक नाम के स्मरण से मुक्ति मिलती है तो 1000 नामों के स्मरण से आपको लाभ अवश्य होगा। आप चाहें तो दिन भर हरि 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 जपते रहें, श्री हरि जपते रहें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। देवोत्थान एकादशी पर कोई भी व्यक्ति अगर मध्य रात्रि में श्री हरि की पूजा करता है और श्री हरि की प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना जरूर सफल होती है। उसकी प्रार्थना के शुभ परिणाम
अवश्य प्राप्त होते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।